हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 25 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। भारत ने इसमें जो है 8 मेडल जीते थे टोटल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है रुचिरा कंबोज जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाल ही यहाँ पर देखिएगा, इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर इनको चुना गया है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये 1987 बैच की एक अधिकारी हैं जो कि इससे पहले वर्तमान में आप कह सकते हैं भूटान में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, TS त्रिमूर्ति का स्थान ये यहाँ पर लेगी। संयुक्त राष्ट्र में जो है जो ये अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है, इससे पहले कौन कार्यरत थे, TS त्रिमूर्ति थे। इन्हीं का स्थान यहाँ पर आप कौन लेंगे, रुचिरा कंबोज को दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च CBR का उद्घाटन किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पर, IISc बेंगलोर के अंदर। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ये आपका जो सेंटर है ये आपका IISc बेंगलुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हर साल किस दिन को पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका 24 जून को मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस। फिर देखिए अगला अपडेट है, हाल ही में पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली है। ये आपका पहला पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला ये पहला हवाई अड्डा बन गया है देश का। ठीक है, आंसर होगा जो दिल्ली हवाई अड्डा है या फिर जो आप कह सकते हो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट है अपना, किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दिनकर गुप्ता का करेक्ट आंसर होगा। दिनकर गुप्ता हाल ही में NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। यहाँ अगर इनकी बात करते हैं तो ये भारतीय पुलिस सेवा जो IPS के 1978 बैच के अधिकारी हैं दिनकर गुप्ता, और इन्हीं को यहाँ पर NIA का अगला महानिदेशक चुना गया है। वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये स्थान लेंगे किसका, YC मोदी का स्थान इनको दिया गया है। यानी कि इससे पहले इस पद पर कौन थे, YC मोदी थे, इन्हीं का स्थान लेंगे जो कि मई 2021 में रिटायर्ड हो गए थे। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मई 2021 में YC मोदी रिटायर्ड हो गए थे। उस समय से इसका जो एक अतिरिक्त कार्यभार जो है वो किसको दे रखा था, जो CRPF के DG हैं कुलदीप सिंह, उनको यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज दे रखा था। और हाल ही में यहाँ पर जो है दिनकर गुप्ता को यहाँ इसका जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय फुटबॉल टीम की जो नवीनतम FIFA विश्व रैंकिंग है इसमें 2 स्थानों की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर पहुंच गई है। करेक्ट आंसर होगा 104वें स्थान पर। देखिएगा यहाँ पर 2 अंकों का जो है इसमें जो है सुधार हुआ है। भारत की जो नवीनतम FIFA विश्व रैंकिंग है इसके अंदर, और 2 अंक के सुधार के साथ अब जो है भारतीय जो टीम है फुटबॉल टीम वो 104वें नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगला अपडेट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि गोल्ड रिसाइकल में भारत की रैंकिंग क्या थी। भारत 3रे स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है गोल्ड रिसाइकलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2023 में G20 बैठक की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिएगा 2023 में जो G20 की बैठक होने वाली है ये आपकी जम्मू कश्मीर में होने वाली है। जम्मू कश्मीर इसकी मेजबानी करने वाला है भारत में। ठीक है,
यहाँ पर G20 की बात हमने की है। G20 के बारे में वैसे आप थोड़ा सा जानते होंगे क्योंकि काफ़ी बार इसका जिक्र होता है। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इसमें यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल है, इसलिए 20 कहा लगाया है इसके आगे, ठीक है। इन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हर साल होने वाली सालाना बैठक को G20 शिखर सम्मेलन कहा जाता है और इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी कि आतंक, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जितने भी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट अपना देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में योग के लिए भारत का पहला बॉडी सूट विकसित किया है? एम्स दिल्ली ने ये विकसित किया है अंतरिक्ष में योग के लिए। यहाँ पर वर्ड को ध्यान से देखिएगा, अंतरिक्ष में योग के लिए ये जो है भारत का पहला बॉडी सूट विकसित किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के नए CEO के रूप में चुने गए हैं? करेक्ट आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर को। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, परमेश्वरन अय्यर अब नीति आयोग के नए अध्यक्ष नए CEO होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं परमेश्वरन अय्यर। इन्हीं को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम CEO बोलते हैं शॉर्ट में, नियुक्त किया गया है। यहाँ पर इनकी नियुक्ति कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जरूर ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति है वो किन के स्थान पर दी गई है? जो अमिताभ कांत है, मौजूदा CEO अमिताभ कांत है, आप सभी को पता है। और इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। 30 जून के बाद में जो है आपके जो कार्यकाल है वो संभालेंगे परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट है आज की जो क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? जो भी करेक्ट आंसर है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।